वृष राशि वालों, आपकी तो कुंडली में ही साम्राज्य योग बन गया और इतना जबरदस्त योग बन गया, और बना भी उस घर में जहां से पैसा आता है, उस घर में बन गया जहां से साम्राज्य योग बनता है, उस घर में बन गया जहां बुद्धि है। और आप ये बताइए, क्या बिना बुद्धि के साम्राज्य संभाल पाओगे आप? बिना बुद्धि के क्या आप अपने कार्य को सिद्ध कर पाओगे? क्या बिना बुद्धि के आप अपने शरीर को, धन को, सम्मान को, सुख साधनों को संभाल पाओगे? तो आंसर निकल के आएगा ना। क्योंकि आपके लिए जो पंचम भाव में शुक्र ग्रह नीच के होकर के बुध के साथ में नव पंचम राजयोग बनाएंगे, इसका बेनिफिट आपको जबरदस्त मिलना है। जी हाँ, आज के वीडियो पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित है, सभी वृष राशि के दर्शकों के लिए समर्पित है। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना यह आपकी जिम्मेदारी है। सुन लेना और लोगों तक पहुंचा देना, मैं तो इससे समझता हूं कि आप बहुत बड़ा पुण्य करोगे। अब यहां पर किस प्रकार से आपके लिए साम्राज्य योग बन रहा है समझ लीजिए। जो ग्रह नीच का होता है, अगर उसी राशि में कोई ग्रह ऑलरेडी अब स्वराशि का हो या उच्च का होकर के बैठा हो, तो जो ग्रह नीच हुआ है उसके लिए नीच भंग राजयोग बना देता है दूसरा प्लैनेट। जैसे एट प्रेजेंट कन्या राशि के अंदर बुध ग्रह चल रहे हैं, अपने घर में चल रहे हैं, और उनके घर में 24 सितंबर रात को 9 बजे शुक्र आ जाएंगे, और वो कन्या राशि में नीच के होते हैं शुक्र। तो शुक्र की नीचता को बुध का बल भंग कर देगा, उसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। अब पंचम भाव से साम्राज्य योग भी देखा जाता है, 5th हाउस, क्योंकि ये धन का होता है और ये बुद्धि का होता है। तो 5 प्रकार के राजयोग होते हैं। एक बनता है शरीर से राजयोग, एक बनता है बुद्धि से, एक बनता है धन से, एक बनता है भाग्य से, और एक बनता है कर्म से, मेहनत से। तो ये जो पंचम भाव से बनता है, ये बुद्धि से साम्राज्य योग बनता है, और बुद्धि के साथ में नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसका मतलब साम्राज्य मिलेगा, कोई बड़ा पद मिलेगा, बड़ी पदवी मिलेगी, बड़ा सम्मान मिलेगा, बड़ा आर्थिक रूप से सहयोग और सपोर्ट प्राप्त होगा। ऐसी गोचरीय स्थिति, खगोलीय जो स्थिति भूलोक भविष्य के रूप में वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए देखने को मिलेगी। अब और क्या क्या परिवर्तन इसमें देखने को मिलेंगे अब वो समझ लीजिए। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, मैंने बता दिया, बुद्धि के घर में बैठे। आपके धन के स्वामी बुध हैं, परिवार के सुख के स्वामी बुध हैं, आपके वाणी के सुख के स्वामी बुध हैं, और पंचम भाव में बैठे हैं। और पंचम भाव अकस्मात धन लाभ का होता है, और पंचम में ही शुक्र बुध की युति। 100% लिख लीजिए। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, फिल्म लाइन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, और विशेष रूप से जो लोग रिसर्चर हैं उनको लाभ मिलेगा, जो लोग अकस्मात धन लाभ की आस लगा करके बैठे हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। ऐसी एक गोचरीय स्थिति यहाँ पर आपकी राशि में बन रही है। और इनफैक्ट एक बड़ा जबरदस्त योग और बन रहा है, और वो है शनि का, बुध का, गुरु और शुक्र का। शनि, गुरु, ये शनि, बुध और शुक्र, इन 3 ग्रहों का आपस में नव पंचम राजयोग। अब ऐसे राजयोग में भाग्य भी सपोर्ट कर देता है, फिर तो भाग्य वाला राजयोग भी जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब वृषभ राशि बहुत पॉजिटिव में, और वृषभ राशि में मंगल ग्रह बैठ करके आपके आत्मबल को बढ़ा रहे हैं, आपके विल पावर को एनहेंस कर रहे हैं, आपको और ज्यादा ताकत दे रहे हैं, अदम्य साहस दे रहे हैं कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति है वो तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। अब ये समय 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि दिनांक 18 तारीख को शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर कर जाएंगे अगले महीने। तो अब आपके पास समय है, इस नीच भंग राजयोग का बेनिफिट लेने का समय है, बहुत बढ़िया समय है, आप लाभ उठा पाएंगे। अब मैं आपसे बात करना हूँ कुछ सावधानी, वो आपको बरतनी होगी विशेष रूप से, क्योंकि शुक्र बुध इकट्ठे बैठते हैं और प्रेम के घर में बैठे हैं, पंचम भाव प्यार का होता है, तो थोड़ा सा लव लाइफ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा आप में प्रेम प्रसंग की तरफ खिंचाव बढ़ेगा, ऐसी एक स्थिति बनेगी, इसलिए मन का भटकाव ना हो, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। इन चीज़ों को भी अपने साथ में ध्यान में रखते हुए आपको चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यह है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबके लिए खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अंबाला,
22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली